एक शांत, साधारण और छोटे से कस्बे नवापुर में एक पानीपुरी वाला रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की पहचान उसके ठेले से ज्यादा उसकी ईमानदारी से थी। लोग कहते थे, रामू के हाथ की पानीपुरी खाना मतलब बस पेट भरना नहीं, भरोसा भी भरना है। लेकिन रामू की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। उसके घर में बूढ़ी मां, पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे थे। घर कच्चा था, ठेला पुराना और आमदनी कम। फिर भी रामू हर सुबह उठकर मुस्कुराते हुए अपने काम पर निकल पड़ता, क्योंकि उसका मानना था, काम छोटा बड़ा नहीं होता, नीयत अच्छी होनी चाहिए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भरे थे। रामू अपनी पुरानी साइकिल पर पानीपुरी का ठेला बांधकर निकल रहा था कि अचानक उसकी साइकिल गड्ढे में फंसकर गिर गई। सारी आलू की टोकरी, चने, पानी सब कीचड़ में फैल गया। रामू वहीं सड़क पर बैठकर अपनी किस्मत को देखता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वापस घर गया, बची खुची चीजें उठाईं और फिर से बाजार पहुंच गया। लोगों ने देखा कि उसकी बाल्टी आधी खाली है, लेकिन मुस्कान वैसी ही है। पास खड़ी एक बूढ़ी अम्मा बोली, रामू, तने खम्मा का भी दिल लग जाता है तुझे देखकर, हर हाल में हंसता रहता है बेटा। रामू ने जवाब दिया, अम्मा, रोने से पेट नहीं भरता, पर मुस्कुराने से हिम्मत मिल जाती है। वो दिन जैसे तैसे गुजरा। कमाई भी बहुत कम हुई। दोपहर के समय एक आदमी उसके ठेले पर आया। काला कोट, चश्मा, हाथ में मोबाइल, दिखने में बड़ा आदमी था। उसने पानीपुरी खाई और बड़े आराम से पैसे देकर चला गया। लेकिन जाते जाते उसके हाथ से कुछ गिरा, एक चमड़े का पर्स। रामू ने आवाज लगाई, भैया, आपका कुछ गिरा है। लेकिन वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। रामू ने पर्स उठाया, अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। पर्स में 50,000 रुपए, एक सोने की चेन और कुछ कार्ड पड़े थे। उसका दिल धड़क उठा। ये पैसा उसकी जिंदगी बदल सकता था। वो नया ठेला खरीद सकता था, बच्चों की फीस जमा कर सकता था, मां का इलाज करा सकता था। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके मन की आवाज आई, रामू, ये पैसा तेरा नहीं है। तू गरीब है, पर चोरी करने वाला नहीं। उसने पर्स बंद किया और अपने ठेले के बक्से में ताला लगाकर रख दिया। उस शाम जब रामू घर पहुंचा, उसने पूरी घटना अपनी पत्नी सुनीता को बताई। सुनीता की आंखें फैल गईं। उसने कहा, रामू, हम पर कितना कर्ज है, बच्चों की फीस रुकी है, मां की दवाई खत्म हो चुकी है। इन पैसों से सब ठीक हो सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामू शांत होकर बोला, सुनीता, कभी किसी और की कमाई से घर चलाकर चैन मिला। हमारी किस्मत मेहनत से बदलेगी, बेईमानी से नहीं। सुनीता चुप हो गई। उसके मन में भी रामू की बात उतर गई थी। इसी रात रामू ने फैसला किया कि सुबह सबसे पहले वो उस मालिक को ढूंढेगा। अगली सुबह रामू बाजार पहुंचते ही पर्स लेकर लोगों से पूछने लगा, भैया, किसी का पर्स खोया क्या? भैया जी, किसी को 50,000 की कमी तो नहीं हुई? कुछ लोग हंसते हुए बोले, किसके इतने होंगे यहां, तू ही रख ले। लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। करीब 2 घंटे तलाश के बाद उसे वही बड़ा आदमी दिखा। घबराया, पसीने से तर और लगातार किसी को फोन लगा रहा था। रामू समझ गया। वो तुरंत उसके पास गया और पूछा, भैया, क्या आपका कोई सामान खो गया है? आदमी घबराकर बोला, हां, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, उसमें बहुत जरूरी पैसे थे, मेरी पूरी दुकान की पेमेंट थी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ये रहा आपका पर्स। आदमी ने पर्स लिया,
खोला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई, आज के जमाने में इतना ईमानदार इंसान कहां मिलता है? तुम चाहो तो ये सारा पैसा रख सकते थे। रामू ने हंसकर कहा, हम पानी पूरी बेचते हैं भैया, भरोसा नहीं, पैसा आपका था, लौटाना मेरा फर्ज था। आदमी ने रामू का हाथ पकड़ लिया। मेरा नाम शेखर मेहता है, मैं यहां का बिजनेसमैन हूं, आज से तुम मेरे भाई हो। शेखर ने रामू को अगले दिन अपने ऑफिस बुलाया। रामू घबराते हुए ऑफिस पहुंचा। शेखर ने अपने स्टाफ के सामने कहा, यह है इस शहर का सबसे ईमानदार इंसान। 50,000 रुपए लौटाकर इसने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। फिर उसने कहा, रामू, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। रामू ने हाथ जोड़ लिए। भैया, मैंने पर्स लौटाकर कोई एहसान नहीं किया, मैं कुछ नहीं चाहता। शेखर ने हंसकर कहा, जब दिल बड़ा हो ना, तब दुनिया भी बड़ी चीजें देती है। और उसी शाम रामू के घर के बाहर एक नया पानी पूरी का ठेला खड़ा था। स्टील वाला चमकता ठेला, ग्लास शेल्फ, साफ बर्तन, एक छोटा स्टोर रूम और शहर का सबसे बड़ा बोर्ड, रामू भाई, ईमानदार पानीपुरी वाला। पूरा मोहल्ला देखने आया। बच्चे ताली बजा रहे थे, बूढ़ी मां रो रही थी, सुनीता गर्व से मुस्कुरा रही थी। रामू की दुकान रातों रात मशहूर हो गई। लोग कहते, चलो भाई, आज ईमानदारी का स्वाद चखते हैं। भीड़ बढ़ने लगी, कमाई बढ़ने लगी। उसने मां का इलाज करवाया, बच्चों के स्कूल की फीस भरी, घर की टूटी छत ठीक करवाई। पर सबसे खास बात, अब भी रामू पहले जैसी नम्रता और मुस्कुरान से पानीपुरी खिलाता। कभी किसी को कम, कभी किसी को ज्यादा, और गरीब बच्चों को तो मुफ्त में। एक दिन रामू के ठेले पर पुलिस जीप आकर रुकी। लोग डर गए, पर पुलिस ने कहा, रामू भाई, आपको शहर के वार्षिक कार्यक्रम में बुलाया गया है, मेयर साहब आपको सम्मान देना चाहते हैं। रामू हैरान हो गया। वो साधारण कपड़े में ही कार्यक्रम में पहुंचा। स्टेज पर मेयर ने कहा,